नाम हेतराम चौहान है। मैं जल शक्ति विभाग से एज ए टेक्नीशियन ग्रेड 1 रिटायर हूँ। सन 2000। आप कहाँ के रहने वाले हैं जी? मेरे गांव का नाम सतका है। सतका तहसील चौपाल, PON तहसील चौपाल है, डिस्ट्रिक्ट शिमला। मैं 2020 में मुझे 19 अगस्त को बैल ने मेरे पर अटैक किया था, जिसके कारण मुझे काफी चोटें आई थी और मेरे सिर में लगभग 27 टांके लगे हुए थे और मेरे माथे में भी 5 टांके, माथा भी फटा हुआ था, 5 टांके लगे हैं। रिब्स मेरे 4 क्रैक थे। उसकी वजह से कम उस बैल ने मुझे 25 फुट की हाइट में ऊपर फेंका, परे से मैं नीचे नाले में गया ना। उसकी वजह से मुझे जो है प्रॉब्लम आई, मेरे नसें बैठ गई थी। फिर हमारे वीरेंद्र चौहान जी है, वहां से चौपाल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सुपरिटेंडेंट रिटायर हैं। उनका बेटा बिल्कुल भी नहीं चल पाता था और वो यहाँ पे डॉक्टर कपूर के पास उन्होंने लाया, तो उन्होंने ही हमें बताया था कि आप वहां जाओ, आपकी प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएगी। जब वो लड़का जब यहाँ से वापस आया, उसकी ट्रीटमेंट यहाँ डॉक्टर कपूर ने की तो बिल्कुल ठीक हो चुका और आज की डेट में वो गाड़ी चलाता है। दोनों बाजुएं उसकी नहीं चलती थी, आज की डेट में गाड़ी चला रहा है। और मैं 13 नवंबर को डॉक्टर साहब के पास यहाँ धमेटा पहुंचा और इन्होंने मेरी ट्रीटमेंट की, मुझे दवाइयाँ दी। जो डायरेक्शन मुझे मिला था उस आधार पर ही मैंने अपनी दवाई का प्रयोग किया और मुझे 75% रिलीफ हो चुका है। और अभी बाजू की सर मूवमेंट कैसी है आपकी? अब पहले मेरे ये बाजू बिल्कुल नहीं उठती थी, अब मैं बाजुएं पूरी उठा सकता हूँ, ये बाजू में पूरी उठा सकता हूँ। अब मैं बिल्कुल 75% ठीक हो चुका हूँ। शायद लगभग ये बात हो सकती है कि हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, 8,500 फीट की हाइट है चौपाल की, उसकी वजह से थोड़ा मुझे हल्की सी प्रॉब्लम है ठंड की वजह से। तो अभी सर आपने दवाइयाँ कितने टाइम तक खाई है हमारी? मैंने 1 महीने दवाइयाँ खाई है, जिसकी वजह से मुझे बहुत रिलीफ हुआ है। तो आप दोबारा नहीं आए फिर? आपको 3-4 महीने बोला था। किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया। कुछ हमारे यहाँ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे हैं, कोई रिलेशन में डेथ हो गई या कोई बीमार हो गया, इस कहीं शादी गमी में ही रहना पड़ा। और मेरी इच्छा थी कि मैं ऑनलाइन दवाइयाँ नहीं मंगाई, मैंने यहाँ की इच्छा की थी। मैं प्रसाद लेके आया हूँ और मैंने अपने आप ही डॉक्टर कपूर के पास जाना है। आपके कुछ गले में प्रॉब्लम थी, लास्ट टाइम आप बता रहे थे? मेरे बैक साइड में थोड़ा सा उसमें क्या नाम नसों में प्रॉब्लम थी और वो नसें जो है मेरे थोड़ी समतल हो चुकी है। एक लंप पड़ा था जिसमें मुझे 50% रिलीफ हो चुका है, थोड़ा सा रहा हुआ है। तो आज आप प्रसाद किस खुशी में लेकर आए हैं? मैं क्योंकि मैंने काफी दवाइयाँ वहाँ पे भी खाई, शिमला IGMC में भी गया, मुझे कोई भी रिलीफ नहीं हुआ। यहाँ आके मुझे जब यहाँ से मैंने दवाइयाँ ली, जो भी डायरेक्शन मुझे मिला था किस हिसाब से ये दवाइयाँ आपने यूज करनी है, मैंने सारा वो किया, जो भी परहेज बताया था वो भी मैंने किया और मुझे 75% जो है रिलीफ हो चुका है। ये सारा भगवान धन्वंतरी की कृपा से ही संभव हो पाया है। आंटी जी भी लास्ट टाइम बता रहे थे कि अब मैं जरूर प्रसाद लेकर आऊंगी। हाँ, तो अभी आपकी मन्नत पूरी हुई है तो आप प्रसाद लेकर आए हैं? प्रसाद लेके आई हूँ। मेरी बहुत मन की इच्छा थी जब हम वहाँ जाएंगे। फिर मैं इनको भी जोर लगाते रही, मैंने कहा आपने ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवानी। मैं बगीचे में थी, गाँव में, ये चौपाल में थे। इन्होंने बोला नहीं, मैंने नहीं लानी दवाइयाँ, मैं खुद जाऊंगा, मैंने खुद जाना है वहाँ पे, मैं जो है दवाइयाँ लेने खुद जाऊंगा। प्रसाद भी चढ़ाया, प्रसाद की इच्छा तो मेरी थी। मैंने कहा जब भी जाएंगे तो प्रसाद चढ़ाएंगे। जी। हमें बहुत आप लोगों की हमें बहुत ही मन में, और जब भी सोते हैं तो आप ही नजर में आते हैं। हमारे मन में यही प्रार्थना है जी, भाई आप लोग बहुत से बहुत तरक्की पाए और हमें भी आप लोगों का हम भी ये चाहते हैं कि जो भी रोगी यहाँ पर निराश होकर आता है वो ठीक होकर जाए, खुश होकर वापस आए। और हाथ में प्रसाद आप लेकर आए तो हमें काफी खुशी हो रही है। उसके अलावा आपने काफी पेशेंट भेजे भी हैं और वो उनका कैसा भी हाल है जो आपने काफी लोग वहाँ से भेजे हैं? वहाँ से भेजे भी है और आगे से आगे प्रचार किया। फिर बीच में हमारे अपने प्रधान भी थे, हमारे श्री शिवलाल जी, उन्होंने भी, हम गांव में थे, उन्होंने फोन किया, भाई आप जो है, जब इनकी कंडीशन देखी
वो साथ ही हमारे साथ ही रहते हैं जहाँ पे हम चौपाल में रहते हैं। उन्होंने फोन पे बात की कि भाई आप सीधे वहाँ पे धमेटा जाओ, वहाँ पे डॉक्टर कपूर है, वो आपकी इलाज आपकी वीडियो भी हाँ वीडियो भी भेजी थी। और उन्होंने बोला कि भाई आप वहाँ जाओ और आप बहुत अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट होती है, आप ठीक हो जाएंगे। तो हम जो है बड़े मन से चाव लगा के हम यहाँ पे आए। अभी भी बहुत दूर से हम परसों चौपाल से चले हुए हैं, सुबह 6:20 पे बैठे हम बस में और फिर शिमला पहुंचे। उतने में वो ऊना वाली बस लगी हुई थी, फिर हम उसमें बैठे, रात को 8 बजे हम ऊना पहुंचे। फिर वहाँ पे मेरी सिस्टर रहती है, फिर वहाँ से भी काफी आगे आना पड़ता है। अगली बार हम आपकी दवाइयाँ घर ही भेजेंगे, बाई पोस्ट से भेजेंगे, क्योंकि लंबा सफर है तो आने में दिक्कत होती है। ठीक है, एक बारी लेंगे, 2 बारी लेंगे, फिर इच्छा तो आपको मिलने की जरूर होती है हमारी, जब हमने वहाँ पहुँचना है आपको मिलने। जी जी, पता नहीं अब मन में क्या वो भाव पहुँचा हुआ है आपसे मिलने के लिए। हम ये आपका प्यार है ना, दिल और दिल का कनेक्शन जब होता है। सेब सीजन फारिग होगा मैं आपको सेब लेके भी आऊंगी और आपके पास मिलने भी आऊंगी। प्रसाद में क्या ना, भगवान धर्मपत्नी के पहले भोग लगाएंगे, हाँ जी, फिर हम प्रसाद भी एक्सेप्ट लाऊंगी करेंगे। और सेब की पेटी है तो ना बड़ा मुश्किल इतने दूर में। चलो आपने बोल दिया, हमें पहुंच गया, नहीं, वैसे बात नहीं। गिफ्ट पैक लाएंगे, फिर भी मैं आपको जैसे कैसे भी मैं बड़ी पहुंचा पेटी नहीं ला सकते ना। नहीं कोई बात नहीं, भगवान धर्मंतरी आपको वैसे ही स्वस्थ रखे। ओम श्री धर्मंतरी नमः। जय धर्मंतरी, जय जय रोधा, जय रोधा।